नमस्कार मित्रों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड सामान्य ज्ञान विषय संस्कृत के लिए सामान्य ज्ञान 21/12/2010 को आयोजित ये 21/12/2010 को आयोजित पेपर है सामान्य ज्ञान का, जो कि संस्कृत विषय के लिए लगा गया था। 2010 में अलग अलग पेपर लगते थे। संस्कृत का अलग, हिंदी का अलग, मैथ का अलग, साइंस का अलग। इसी क्रम में ये संस्कृत का पेपर है जो कि सामान्य ज्ञान का है। अब वर्तमान में अलग अलग पेपर न लगकर ग्रुप में बांटा गया है। पेपरों को 2 या 3 ग्रुप बना दिए जाते हैं जीके के पेपर के लिए। तो ये 2010 का पेपर है। इससे पहले हमने 2012 का पेपर हल किया था। उसके लिए आपने बहुत प्रेम दिया, वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया, और लेकिन बहुत कम लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया। यानी कि एक वीडियो पर 500 या 600 लोगों ने ही सब्सक्राइब किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बाद में लाइक या शेयर करेंगे, क्योंकि आपको पहले पढ़ना है, आपका पहला फ़ायदा होना चाहिए। तो इसी क्रम में आज हम इस पेपर को हल करेंगे। जैसे पिछले पेपर को किया था, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर बताएंगे या आंसर सोचेंगे, उसके बाद वीडियो को ऑन करके उसका राइट आंसर देखेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? ये साइकोलॉजी का प्रश्न है। ए अभिवृद्धि, बी विकास, सी परिपक्वता, डी उन्नयन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परिपक्वता। परिपक्वता आकार बढ़ने से अर्थ माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गेस्टाल्ट वाद के प्रतिपादक कौन है? ए स्किनर, बी वर्दीमर, सी पावलोव, या ऑप्शन डी वॉटसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करके सोचिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्दीमर या वर्दाइमर। देखिए, ये पेपर मैंने अपने खुद हाथों से टाइप किया हुआ है। ये मुझे आरपीएससी की साइट से नहीं मिला है, जबकि पुराना पेपर प्रिंटेड था, आरपीएससी की साइट से लिया गया था। जबकि ये पेपर मैंने खुद अपने हाथों से टाइप किया है। इसमें बहुत ही समय लगा है अपने हाथों से टाइप करने में, और हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो, जो मैं आने वाले समय पर आपको बताता रहूँगा। तो देखते हैं अगले प्रश्न। पॉवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में क्या हुआ था? पहले भोजन, उसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई। पहले ध्वनि, उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया। भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए कि सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पहले ध्वनि, उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया, जो कि एक कुत्ते के ऊपर था। चौथा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? तो मैं इसको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके स्वयं पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समस्त बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना। नेक्स्ट प्रश्न है, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आत्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्थिक मनोविज्ञान। आर्थिक मनोविज्ञान जैसा कोई मनोविज्ञान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं माने जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन डीवी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वयं प्रत्यय के निर्माण में सहायक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा स्वयं प्रत्यय निर्माण में सहायक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मंद बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत है उसकी प्रतिभाशाली का, सृजनशीलता का,
मंद बुद्धि का कि औसत बुद्धि का? इसका राइट आंसर है सृजनशीलता का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पर्सोना। नेक्स्ट प्रश्न है, CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रक्षेपी विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, यह किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्षतिपूर्ति। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये 2010 के। छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, यह उपागम है। यह कौन सा उपागम माना जाता है? इसका राइट आंसर है निर्मितवादी उपागम। नेक्स्ट प्रश्न है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्वस्तु। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है? इसका राइट आंसर है अंतर्नोद। इसका ये अंतर्वस्तु नहीं है बल्कि अंतर्नोद है, अंतर्नोद। अंतर्नोद यानी कि चालक, जिसको इंग्लिश में ड्राइव भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है अभिप्रेरणा, जो कि ये स्किनर की भी परिभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृत्य औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जुआ खेलना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विशिष्ट श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कुल उत्पादन का सर्वाधिक राजस्थान में निम्न में से किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में ऊन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाड़मेर। नेक्स्ट प्रश्न है, DC जोशी के अनुसार राजस्थान में कितने मृदा खंड हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10। नेक्स्ट प्रश्न है, गोगुंदा में कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भौराट। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में प्रवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और अंत्य प्रवाही नदियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है, तो कितना घनत्व है? तो ये उस समय का पेपर था, तो 2001 की जनगणना आया है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो इसका राजस्थान जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2001 के अनुसार। ठीक है, 2001 के जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है?
तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए 921, जबकि 2011 में लिंगानुपात है 928, जो वर्तमान में राजस्थान का लिंगानुपात है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हम्मीर। ऑप्शन ए हम्मीर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राय सिंह बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सी, ऑप्शन सी 1311 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आहड़ की सभ्यता को, जो कि उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है या गणेश्वर सभ्यता स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीकर। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अजय राज। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोतीलाल तेजावत जी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष नीमू चढ़ा अलवर दुखांत घटना हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1925 को। नेक्स्ट प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1936 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट प्रश्न है, 1657 के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? इसका राइट आंसर है महाराणा राज सिंह से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो कि वर्तमान में इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और ये हुआ था 1 जुलाई 2015 को। इसका नाम बदलकर कर दिया गया है नीति आयोग, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो पहले योजना आयोग के अध्यक्ष थे प्रथम, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है,
राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो इसका राइट आंसर है बयाना। बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंवरीशकर की प्रकृति थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर। नेक्स्ट प्रश्न है, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आदिनाथ, जो कि प्रथम जैन तीर्थकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जगत सिंह का पुत्र। कहीं कहीं पर इनकी रानी का नाम भी आता है कि राजा मान सिंह की रानी ने जगत सिंह का मंदिर बनवाया था जगत शिरोमणि के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, और वैसे अगर ऑप्शन में रानी का नाम आता है तो पहले आप रानी का नाम ही इसको सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नारायणा में। नारायणा में ही इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बूंदी शैली। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1900 राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है, यानी कि वर्तमान स्वरूप किस तारीख को आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 मार्च सन 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतापगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रास्तापाल। ये ऑप्शन थोड़े उल्टे सीधे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? तो इसका राइट आंसर है कुंभलगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर है बिश्नोई। इन ऑप्शनों में थोड़ी सी मिस्टेक है, ए की जगह बी और बी की जगह ए आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पर्वतसर। पर्वतसर में तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एक पाली कार्यकाल कितना है, यानी कि एक समय में उनका कितना कार्यकाल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले समाप्त हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो केवल पुरुष करते हैं वो नृत्य है ऑप्शन बी, कच्ची घोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशुपाल वध का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर है जालोर का भीनमाल का माघ, जो कि जालोर में जगह है भीनमाल। नेक्स्ट प्रश्न है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली का, जिसने बनी ठनी बनाया था। ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 58 है, अध्यक्ष सहित वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 सदस्य अध्यक्ष सहित, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान से राष्ट्रपति ओबामा ने कानपुरा के ग्रामीणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता की थी? ये उस समय का करंट जीके का प्रश्न था, तो इससे अब कोई लेना देना नहीं है हमको, फिर भी इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर था सेंट जोवियर कॉलेज, मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने विश्व धरोहर की में सम्मिलित करने के लिए कितने दुर्गों की सूची भेजने की स्वीकृति दी? ये भी करंट जीके क्वेश्चन था, जो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 7 दुर्गों की। लेकिन वर्तमान में विश्व धरोहर सूची में केवल 6 दुर्ग ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, राजस्थान के मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% तक, जो कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत ये लागू किया गया था। जैसे कि राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है, तो केवल 30 सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं, 30 से ज़्यादा नहीं, मुख्यमंत्री समेत। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 महीने तक। 6 महीने तक वो विधानसभा का सदस्य रह सकता है, उसके बाद उसको विधानसभा सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी किसी भी तरीके से, यानी कि वो विधान परिषद का सदस्य बने या तो। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2010 में कृष्णा पूनिया ने डिस्कस थ्रो में डिस्कस को कितनी दूरी तक फेंककर स्वर्ण पदक प्राप्त किया? देखिए, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, तो इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी करंट जीके का प्रश्न था, इसको भी नहीं करेंगे। निम्नांकित में से कौन सा स्मारक 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेधशाला जयपुर को। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है? आईटी पार्क को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है महेंद्रा वर्ल्ड सिटी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया प्रशासन गांव के संग अभियान कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 नवंबर 2010 से, जो कि वर्तमान में भी चल रहा है। नवंबर 2010 में जयपुर में हुए हैदराबाद के विरुद्ध मैच में कितने विकेट लिए दीपक चाहर ने? ये भी करंट जी का क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, उस राजस्थान निवासी का क्या नाम है जिससे भारत के राष्ट्रपति ने जनजाति आयोग का सदस्य मनोनीत किया है? तो इसका राइट आंसर है, ये वैसे भी करंट जी का क्वेश्चन था, ये भी उस समय का, उसको करने से वैसे कोई मतलब नहीं, फिर भी इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन डी, भैरूलाल मीणा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी करंट जी का क्वेश्चन था, ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ में किस दिन और किस वर्ष मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्टूबर 2, 2006 को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने अभी तक क्योटो प्रोटोकॉल को अनुमोदित नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया, किस सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने? तो एक ही सम्मेलन में भाग लिया था और वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जबकि एक कौन सा व्यक्ति था जिसने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी देश गैस उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाई गैस उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, कहाँ से प्रारंभ की थी, क्यों प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नमक कानून तोड़ने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपारण से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी उद्योग में विश्व में भारत का स्थान पहला हो गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10वीं योजना से, 10वीं योजना में। नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां निर्गुण शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 42वां। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन का सभापतित्व महात्मा गांधी ने किया था? जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेलगांव। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था? इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, 2010 की प्रथम तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान था? ये करंट जी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा ने प्रारूप समिति का किसको अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हम सभी जानते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2010 में G20 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? ये भी करंट जी का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन वर्तमान में भी आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सियोल। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉक्स पत्रिका ने विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस स्थान पर रखा था? ये भी करंट जी का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18। नेक्स्ट प्रश्न, जैव विविधता का संबंध है, जैव विविधता का इनमें से किससे संबंध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से। नेक्स्ट प्रश्न है, 15वीं लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में चुनाव आयोग ने कितने दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे लिखी घटनाओं में सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1947-48 में गांधी जी और समाजवादियों के मध्य संबंधों की प्रवृत्ति थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, करीब करीब प्रत्येक प्रश्न पर आपसी सहमति। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनता है? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी महासभा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2010 के दौरान भारत की औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8.2%। ये भी करंट जी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पदाधिकारी जिसने कुछ समय पूर्व ही कहा था हमने सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन को तैयार किया, हमने उन्हें ट्रेनिंग दी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री या सचिव। नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा था कि यह एक मशीन था जिसके ब्रेक्स शक्तिशाली थीं किंतु इसके इंजन नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचशील के 5 सिद्धांतों को भारत ने क्यों बढ़ावा दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय साम्य व्यवहार हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व राजनीति में शीत युद्ध के समापन का मुख्य कारक क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोवियत संघ का विघटन। जब सोवियत संघ रूस अलग अलग हो गया तो शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार विश्व जनसंख्या कितना प्रतिशत एशिया में रहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए करीब या लगभग 60%, जो कि वर्तमान में भी इतना ही है। 99वां प्रश्न है, वर्तमान में विश्व में जल का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कृषि में। और अंतिम प्रश्न है, किस तारीख को समस्त विश्व में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को एक दिवस और मनाया जाता है। साइकोलॉजी का प्रश्न था ये। आप बताइए कमेंट करके कि क्या मनाया जाता है। साइकोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था 10 दिसंबर को, और क्या या कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये थे हमारे 100 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। अगली वीडियो भी हम किसी एक पेपर को लेकर आएंगे और उसको हल करेंगे, और साथ में बीच में एक वर्तमान पदाधिकारियों से संबंधित वीडियो भी लाएंगे। शायद ये कल परसों ही आ जाए, जो कि वर्तमान में जो भी भारत के पदाधिकारी हैं वो कौन कौन है, जो कि करंट जीके के हिसाब से बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। तो बने रहिए चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।